Hello students, now we study our third lesson of Hornbill discovering tuts या टुट कह लीजिए डिस्कवरिंग टुट दसेगा कंटिन्यूज। ये हमारा थर्ड लेसन है जिसमें एक स्टोरी दी गई है। इस लेसन को लिखा है A.R. विलियम्स ने। Who is the writer of the lesson? A.R. Williams. This is our writer A.R. Williams. What is the name of the lesson? Discovering Tut. The saga continues. ये हमारे लेसन का नाम है, लिखा गया है A.R. विलियम्स द्वारा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि डिस्कवरिंग टट है, ये जो टट नाम है, पहले इस नाम को आप समझ लीजिए। ये एक राजा का नाम है। टट जो है एक राजा का नाम है जो इजिप्ट में इजिप्ट का शासक रहता है। तो अपने शासकों की फैमिली में जो टट नाम का राजा रहता है वह सबसे अंतिम राजा रहता है और सबसे कम उम्र में जो है कि शासन संभालता है या राजगद्दी पर बैठता है। ये तो हो गया टट का मतलब कि टट का मतलब जैसे कंफर्म हो गया कि टट कौन है, एक राजा है। हाँ, राजा का नाम है। उसका पूरा नाम जो है कि टट मतलब पूरा नाम मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज़ जो है कि जान लेना चाहिए। जैसे हमको प्राचीन काल की स्थितियों का या हमारे प्राचीन इतिहास का पता कैसे लगता है। तो प्राचीन इतिहास का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब पुरातत्ववेत्ता, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जहाँ जहाँ पे जो है कि संशय बनता है कि नहीं कहीं कोई सभ्यता रही होगी, तो वहाँ पर जा कर के उस जगह का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के उपरांत वहाँ पर खुदाई करते हैं और खुदाई करने पर जो जानकारी मिलती है उस जानकारी को शेयर करते हैं। तो सभ्यताओं में जैसे आपने पढ़ा होगा, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी तरह से मिस्र की सभ्यता भी रहती है। तो जो हमारा ये टट नाम का एक जो राजा है वह मिस्र से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? मिस्र से बिलोंग करता है। तो इस लेसन में सबसे फोकसिंग पॉइंट ये है कि जो टट नाम का राजा रहता है उसकी असमय मृत्यु हो जाती है। मतलब 9 वर्ष की उम्र में वह राजगद्दी संभालता है, सिंहासन पर बैठता है, सम्राट बनता है, शासक बनता है और आई थिंक 19 या 20 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने पर जो है कि जैसे मिस्र में एक परंपरा रहती है कि जो लोग कुलीन परिवार से बिलोंग करते हैं उनको जो है कि दफनाने की एक विशेष प्रक्रिया होती थी। बॉडी को जो है कि जो दफनाने की जो प्रक्रिया होती थी, तो मृतक शरीर को कुछ लेप लगा करके जो है कि बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए लेप लगाते थे। तब उस बॉडी को, डेड बॉडी को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। और उसको किसी विशेष बॉक्स में रख करके जो है कि कब्र में दफना दिया जाता था। तो ये हो गया जो है कि मम्मी का कंसेप्ट है। MUMMY, मम्मी। मम्मी मीन्स होता है वही एक विशेष लेप से कोटेड डेड बॉडी जो रहती है उसको मम्मी कहा जाता है। तो डिस्कवरिंग टट में A.R. विलियम्स ने जो स्टोरी का वर्णन किया है, टट से संबंधित असमय मृत्यु
क्यों हो जाती है, इस पर एक तरह से संदेह व्यक्त किया जाता है। हालांकि ये कम से कम 3000 वर्ष पहले की घटना रहती है, कम से कम 3000 पहले की घटना रहती है, और आज के डेट में उसका वर्णन किया जा रहा है। और ये क्यूरियस इसलिए है कि उस समय जो है कि हमारा साइंस उतना डेवलप्ड नहीं था, तो आज के डेट में जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, कुछ खास मम्मी को उसकी कब्र से बाहर निकाल करके उसका अध्ययन करते हैं। उससे पता लगता है कि उस समय खान पान कैसा रहा है या रहन सहन कैसा रहा है, उस समय का कॉन्सेप्ट कैसा रहा होगा। तो इस तरह का अध्ययन करते हैं। नाउ हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं लेसन पर। ये देखिए, ये कुछ फोकसिंग पॉइंट दिया हुआ है, इनको विशेष रूप से हमको लेसन में जब हम पढ़ेंगे तो इसका जो है कि लेसन में विशेष रूप से इन वर्ड्स का जो है कि हमको दिमाग में इसका मीनिंग बना रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, एक फिगर दिया गया है, ये उसी राजा का फिगर है, तस्वीर है। किसका? टट का या टुट का। हाँ, उसका एक तस्वीर जो है कि तस्वीर का कॉन्सेप्ट लेकर के उसको स्केच किया गया है और ये तस्वीर बनाई गई है। तो ये हमारा कौन राजा है? टट राजा है। He was just a teenager when he died। राइटर बता रहे हैं कि जब टट की मृत्यु हुई थी उनकी उम्र कुछ खास नहीं रही होगी। He was just a teenager। टीनेजर का मतलब होता है वेरी लिटिल एज, 15 से 20 वर्ष की उम्र में जो है कि उनकी मृत्यु हो गई थी। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten since the discovery of his tomb in 1922. The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. तो जब टट की मृत्यु हुई थी तो उस समय उनकी अवस्था बहुत कुछ खास नहीं रही होगी। दूसरी बात यह है, ही वॉज द लास्ट एयर। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, HEIR। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। और जिस फैमिली से वो बिलोंग करते थे वह फैमिली जो है इजिप्ट में, मिस्र में सदियों तक शासन किया था और अपने आप में बहुत शक्तिशाली फैमिली मानी जाती थी, या राजाओं का जो ग्रुप था बहुत शक्तिशाली माना जाता था। अब जब टट की जो है कि मृत्यु हो गई तो उनको रेस्ट करने के लिए कब्र में दफना दिया गया। रेस्ट करने का मतलब है मृत्यु हो जाने के बाद कब्र में दफना दिया जाता है। और फिर 1922 ईस्वी में जब हमारा ये मॉडर्न साइंस जो है कि अपने एक उभार पे आ रहा था, तो 1922 ईस्वी में एक कार्टर नाम के, हावर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने उस टॉम्ब का, उस कब्र का निरीक्षण किया और उसको, उसकी खुदाई करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली। एक चीज़ टट के बारे में ये बताई जाती है दैट इट वाज द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी दैट ही वाज मर्डर्ड, कि टट का मर्डर हुआ होगा। यह शंका क्यों उठती है? इसलिए उठती है कि समय से पहले मृत्यु हो जाना स्वाभाविक रूप से एक जो है कि संशय पैदा करता है। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर, तो फर्स्ट टाइम टॉम्ब को जो है कि उस कब्र से ठीक
80 वर्ष पहले लगभग जो है कि निकाला गया। Tut has undergone a CT scan that offers a new clue about his life and death. तट की खुदाई इसलिए हुई थी, उसकी समाधि की खुदाई इसलिए हुई, उसके मम्मी को इसलिए निकाला गया क्योंकि ये संभावना थी कि तट की मृत्यु कैसे हुई, तो उसका फॉरेंसिक एक तरह से स्टडी करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए तट के कब्र की खुदाई की गई थी। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेराह। उस समय जैसे यहाँ पे राजकुमार होते हैं, वहाँ पर फेराह कहा जाता है, तो इसलिए खुदाई की थी कि उसका एक सटीक जानकारी, उसके जीवन और मृत्यु की सटीक जानकारी हमको प्राप्त हो सके कि छोटे उम्र के राजा तट की मृत्यु कैसे हो गई थी। इस बात की जानकारी के लिए उसके टॉम्ब की खुदाई की गई थी। An angry wind, a state of ghostly dust, devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. Valley of the King, क्या लिखा है? Valley of the King, जहाँ पर राजाओं के शव की मम्मी बना करके दफनाया जाता था, उसको वैली ऑफ द किंग कहा जाता था। तो जब राजा तट के कब्र की खुदाई हो रही थी, उसके मम्मी को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, तो जिस सेमेट्री में दफनाया गया था वहाँ आसपास का मौसम थोड़ा सा एकदम बदला बदला सा लग रहा था, अनरेस्ट लग रहा था, और जैसे लग रहा था बहुत तेज़ हवा चल रही हो, या ऐसे कुछ ऊपरी शक्तियों का कुछ आभास सा जैसे लगने लगा था। डार्क बेलीड क्लाउड हेड्स स्कूडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ आर वेलिंग द स्टार इन कास्केट ग्रे। तो जब खुदाई का दौर चल रहा था तो वहाँ पर आसमान में जो काले काले बादल एकदम उमड़ रहे थे, हालांकि रेगिस्तान था जहाँ पे दफनाया जाता था, लेकिन वहाँ पर काले काले बादल जो है कि दिखाई पड़ते थे। ऐसे लगता था कि जो ग्रे कास्केट है उसको या तो सुरक्षा देने के लिए या उसके सिक्योरिटी में इस तरह की कुछ स्थितियाँ, अजीब सी स्थितियाँ पैदा हो रही थी। इट वॉज 6 PM on 5th January 2005. The world most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical symmetry of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. तो लगभग शाम के 6 बजे का समय था, और ये कब की घटना है? 5 जनवरी 5 जनवरी 2005 की है, जब दुनिया की सबसे फेमस मम्मी, जिसमें राजा तट का जो है कि शव रखा गया था, उसको सीटी स्कैन करने के लिए, उसके बॉडी को का सीटी स्कैन करने के लिए, मेडिकल परीक्षण करने के लिए, उसके रहस्य को जानने के लिए उसको निकाला जा रहा था। जबकि उसकी मृत्यु कब हो गई थी? उसकी मृत्यु हो गई थी 3,300 ईयर्स एगो। तो 3300 वर्ष पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी।